ऑनलाइन गेम ने देश के 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैसे किया तबाह। सालाना 20,000 करोड़ रुपए की कैसे लूट हो गई और आपके अपने फोन से ये लूट हो रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कानून पास किया, बताएंगे आपको। अहमदाबाद में स्कूल क्रिश्चियन का मर्डर करने वाला मुसलमान और जिसकी हत्या हुई वो है हिंदू छात्र। एक छात्र के मर्डर की क्या है कहानी, पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे राजधर्म में। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात में मूसलाधार बारिश कैसे बन गई है लोगों के लिए आफत और सिरदर्द। एक तस्वीरें तीनों राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए राजधर्म टॉप 10। खेत बना जंग का मैदान, दो पक्षों में चले लात घुसे, वर्दीधारी बन गए दर्शक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग ब्लैक टी शर्ट पहने एक शख्स को घेरे हैं, उस पर दनादन थप्पड़ और घूसों की बारिश हो रही है। शख्स खुद को बचाने के लिए हाथ पांव चलाता है, कुछ और लोग उसके सपोर्ट में आते हैं। 3 पुलिसकर्मी बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से वार पलटवार रहता है। चौथा पुलिसकर्मी भी लोगों को रोकने के लिए आता है, लेकिन कुछ लोग लाठी डंडे भी लेकर आते हैं और बवाल जारी रहता है। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां एक गांव में ग्राम प्रधान पर ग्राम समाज की जमीन से पेड़ कटवाने का आरोप लगा। जांच के लिए पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही आरोपी ग्राम प्रधान के समर्थकों ने शिकायत करने वाले को लात घूंसों से पीटा। पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। वीडियो बनाते रहिए। देखिए अभी हटे लगी कहो वीडियो बनाइए ना, बढ़ के दी बना रहे हैं, जूम करके बनाइए ना कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में चले ईंट पत्थर, जमीनी विवाद में जबरदस्त हंगामा। अभी जाइए ना मम्मी के लोहे की रॉड लेकर आया हमलावर, गुस्से में घर तोड़ डाले। ये तस्वीरें मुशहरी थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव की है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष के लोग हाथों में हथियार लिए पहुंचे और घर पर धावा बोल दिया, घर तोड़ने लगे। विरोध करने पर 4 महिलाओं की पिटाई की गई। जमीनी विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बाहर दोनों पक्ष एक दूसरे पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं और इसी के चलते ये बवाल हुआ है। खुलेआम महाभारत हो रही है, एक दूसरे से लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, लाठी डंडे लहराए जा रहे हैं। सड़क पर मल्ल युद्ध की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर की हैं, जहां पहले 2 समुदायों के बीच बहस हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। दोनों गुटों में काफी देर तक बवाल होता रहा। जिसके पास जो था उसी को हथियार की तरह घुमाने लगा, लेकिन तब भी लोग थमने को तैयार नहीं थे। दरअसल सीहोर के केशोपुर गांव में एक परियोजना के तहत प्लॉट आवंटन के दौरान 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साइलेंट हो, साइलेंट सब। सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली बहुत तेज स्पीड में दौड़ रही है, पीछे से सायरन वाली गाड़ी की आवाज आ रही है। ट्रैक्टर पर 2 लड़के हैं, एक ड्राइव कर रहा है तो दूसरा बगल वाली सीट पर बैठा है। दोनों आगे की तरफ देख रहे हैं और फुल स्पीड में ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं।
ये तस्वीरें यूपी के ललितपुर की है। ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन हो रहा है और जब प्रशासन की टीम ने उनका पीछा किया तो रोकने की बजाय इसने न सिर्फ ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा दी बल्कि ट्रैक्टर में लगी ट्रॉली लिफ्ट कर दी। ट्रॉली में भरा रेत हाईवे पर बिखरता चला गया। काफी मशक्कत के बाद एसडीएम और उनकी टीम ने ट्रैक्टर को रुकवाया, लेकिन ड्राइवर और उसका साथी फरार हो गए। ट्रैक्टर को सीज कर लिया गया है और रेत के अवैध खनन में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। पहले बाएं हाथ से दनादन थप्पड़ मारे, फिर दाएं हाथ से झन्नाटेदार चाटा जड़ा, फिर पकड़कर सोफे पर गिराने की कोशिश। लड़का थप्पड़ों से बचने की कोशिश कर रहा है, दूसरा लड़का भी बीच में आता है, लेकिन मारने वाले के सिर पर मानो भूत सवार है। ये तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां अवध फूड्स नाम की एक दुकान पर मारपीट का ये वीडियो सामने आया है और जो शख्स मारपीट कर रहा है वो इस दुकान का मैनेजर है, जो अपने कर्मचारियों की धुलाई कर रहा है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कर्मचारियों ने बिना टोकन दिखाए एक ग्राहक को पराठा दे दिया। इसी बात पर मैनेजर इतना गुस्से में आ गया कि उसने सबके सामने कर्मचारियों की धुलाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के खंडेराव गेट का बताया जा रहा है। बुरी तरह से मार रहा है यार। बीच बाजार दो शख्स को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। थप्पड़ लात घूंसे सब कुछ चल रहे हैं। मार्केट में जाम लगा है, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा है। आसपास के कुछ लोग तमाशबीन बने हुए हैं। जहां मारपीट हो रही है वहां एक दुकान के बाहर पेंट के बॉक्स रखे हैं और दूर से कोई इस पूरे वाकये का वीडियो बना रहा है। बुरी तरह से मार रहा है यार। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के दूधनाथ मंदिर के पास का बताया जा रहा है। मारपीट क्यों हो रही है इसकी वजह भी पता नहीं। पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं दी गई, लेकिन मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर आप या आपके पास को रील बनाने के लिए स्टंट करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। कर्नाटक के हासन में रील के लिए स्टंटबाजी एक शख्स की जान ले बैठी। ये कैसे हुआ, तस्वीरें देखिए। एक 19 साल का लड़का सड़क के ढलान पर ऊंचाई से ट्रैक्टर लाता है। ट्रैक्टर हाई स्पीड में है। ट्रैक्टर के पीछे खेत जोतने वाली टिलर मशीन भी लगी है। वो तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन ढलान पर ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। रोड पर ट्रैक्टर का एक पहिया जाम सा हो जाता है, जिसके बाद ट्रैक्टर पलट जाता है। रील के लिए स्टंट कर रहा लड़का ट्रैक्टर के नीचे दब जाता है। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये मामला हासन के एक गांव का है, जहां शख्स ने सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी जान गंवा दी। शानदार मौसम के बीच हाईवे पर एक बस जा रही है। पीछे चमचमाती 3 गाड़ियां चल रही हैं। एक गाड़ी राइट साइड से बस को ओवरटेक करती है, फिर फ्रेम में एक पिकअप दिखता है। वो लेफ्ट साइड से बस को ओवरटेक करता है, लेकिन इसी बीच पिकअप चालक अपना बैलेंस खो देता है। उसकी बस से टक्कर हो जाती है। बस का एंगल राइट साइड का हो जाता है। पिकअप बस के सामने आकर घूम जाता है और डिवाइडर पर जाकर गिरता है। पीछे आ रही कार टेम्पो से टच हो जाती है। गाड़ी के डैश कैम में पूरा हादसा कैद हो जाता है। ये तस्वीरें बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की हैं। गनीमत ये रही कि भीषण टक्कर के बावजूद टेम्पो ड्राइवर की जान बच गई। हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्लासरूम में नॉर्मल क्लास चल रही है, लेकिन जरा
रुकिए, ऐसा नहीं है। ये कॉलेज का एग्जाम रूम है जहां परीक्षा चल रही है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की है, लेकिन ये कैसा एग्जाम हो रहा है? परीक्षार्थियों के लिए किताब और नोट्स उपलब्ध है, वो इसमें से देखकर आंसर लिख रहे हैं। परीक्षा देने आए छात्र सिर जोड़े बैठे हैं, जैसे घर के कमरे में बैठकर स्टडी चल रही हो। छात्र छात्राएं बिना किसी डर के किताब खोलकर कॉपी लिखते नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो परीक्षा नहीं, कुछ खेल चल रहा हो। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं, जहां यूपी से सटे टीडी कॉलेज चाकघाट में धड़ल्ले से नकल हो रही है। जो छात्र नकल करने में कमजोर थे, उनके लिए अलग से विद्यार्थी लगा दिए गए। कॉलेज में परीक्षा के दौरान अंधेरगर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों तरफ रोड है, बीच में पानी का तेज बहाव है। रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ पानी बह रहा है। सड़क के दोनों तरफ कई बाइक सवार असमंजस में खड़े हैं कि रोड पार करे या नहीं। ये तस्वीरें नैनीताल जिले के काला ढूंगी की है, जहां कोटबाग रोड पर गुरनी नाले में अचानक उफान आ गया। लेकिन एक बाइक सवार हिम्मत दिखाते हुए पानी के बहाव के बीच बाइक उतार देता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सीधे रोड की तरफ न जाकर पानी के बहाव की तरफ मुड़ जाता है। बाइक सवार दाईं तरफ पानी के बहाव के साथ रोड के नीचे बह जाता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाइक में फंसकर पानी के साथ बहे चले जा रहा है। फिर 3 लोग उसको बचाने के लिए आगे आते हैं। पानी के बीच उतरकर बाइक सवार के पास पहुंचते हैं। फिर किसी तरह से शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। गुजरात में एक हत्या की वजह से हंगामा है, तो गुजरात में ही पानी के सैलाब की वजह से हाहाकार भी है। भावनगर डूबा है, जूनागढ़ डूबा है, पोरबंदर पानी पानी हो गया है और द्वारका में सड़क पर ही दरिया बह रहा है। कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि जिससे राहत कब मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में 10 से 13 इंच तक बारिश हो गई है, तो पोरबंदर में छोटे छोटे बच्चे बाढ़ में फंसे हुए हैं। नौबत ऐसी आई कि एनडीआरएफ की टीम को पहुंचना पड़ा। आने वाले दिनों में कहीं बारिश का ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं रेड अलर्ट है। गुजरात में आई आसमानी आफत की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। मुसीबत का सैलाब, चारों तरफ हाहाकार। मॉनसून बना काल, बाढ़ से बिगड़ते हालात। सड़कें बनी तालाब, डूबे लोगों के घर मकान। गुजरात में मॉनसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। पोरबंदर से जूनागढ़ और द्वारका से भावनगर तक हाहाकार मचा है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों मकानों में बाढ़ का पानी जमा है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। तबाही की ये तस्वीरें पोरबंदर जिले के माधवपुर इलाके की, जहां सोमनाथ कोस्टल हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहाँ की सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का पानी कोस्टल इलाकों में आ गया है। सड़कें, खेतों और लोगों के घरों में पानी भरा है। लगातार हो रही मॉनसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। सड़कों पर आए सैलाब के बीच लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सैलाब के बीच कहीं लोगों की बाइक खराब हो गई, तो कहीं मर्सिडीज कार पानी में फंस गई। पूरे पोरबंदर में ऐसा ही हाल है। चारों तरफ घुटनों तक पानी भरने से आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पोरबंदर के कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीरें पोरबंदर के बारसर इलाके की हैं, जहां बाढ़ में फंसे 35 से 40 बच्चों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। एनडीआरएफ की टीम रस्सी के सहारे बच्चों को निकाल रही है। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने एक-एक बच्चे को सैलाब से बचाया। ये तस्वीरें भी पोरबंदर की हैं, जहां अचानक आए बाढ़ के पानी से स्कूली बच्चे ब्रिज पर फंस गए। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों और शिक्षकों को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला। तबाही का ये सैलाब गुजरात के जूनागढ़ का है, जहां हो रही मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, गांव के गांव पानी की चपेट में हैं। जूनागढ़ के मेंदराना, केशोद और मानवदार इलाके में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में 10 से 13 इंच बारिश दर्ज की गई है। सैलाबी तांडव ऐसा है कि जूनागढ़ में बाजारों में पानी भरा है, खेत खलियान सब जलमग्न है। इतनी बारिश हुई कि जिले में पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। देवभूमि द्वारका में भी जल प्रलय जैसे हालात हैं। पूरा इलाका जलमग्न है, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते द्वारका का रावल गांव बाढ़ की चपेट में है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नागर हवेली, पोरबंदर, द्वारका, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आसमानी आफत से जिधर देखो उधर पानी पानी और सिर्फ पानी है। शहर के जिन बाजारों में भीड़ भरी होती थी, वहां कई फीट तक पानी है और सड़कें समंदर बन गई हैं। रिहायशी इलाकों में चारों तरफ पानी भर गया है। गुजरात में जिस रफ्तार से मानसून बरस रहा है, उससे तो फिलहाल लोगों को राहत की उम्मीद नहीं है। लिहाजा कुछ और दिन लोगों को मानसूनी आफत से दो चार होना पड़ेगा। गुजरात में बाढ़ है तो महाराष्ट्र में बारिश की वजह से नासिक, मुंबई, नांदेड़, यवतमाल सब जगह मुसीबत ही मुसीबत है। महाराष्ट्र के 19 जिलों के तकरीबन 4 करोड़ लोग प्रभावित हैं, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। मुंबई से यवतमाल आफत का सैलाब। नदियों में उफान, मुश्किल में बड़ी जान। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी मानसून फुल रफ्तार में है, जिससे राज्य के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नासिक, नांदेड़, सांगली, कोल्हापुर, गढ़चिरौली और मुंबई में बारिश से बुरा हाल है। इनमें से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक समेत दूसरे जिलों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो बेहद खौफनाक हैं। ये सैलाबी तांडव नासिक का है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते गोदावरी समेत तमाम नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से गंगा बांध पूरी तरह से भर चुका है। इसकी वजह से कादवा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां तमाम मठ मंदिर जलमग्न हो गए हैं, भगवान हनुमान का मंदिर भी सैलाब के आगोश में है। हनुमान जी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। कादवा नदी में सैलाब ऐसा कि सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। लिहाजा एहतियात के तौर पर लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। नासिक की तरह नांदेड़ जिले में भी भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें नांदेड़ के हदगांव तालुका की हैं, जहां हालात बिगड़ने पर सड़कों पर नाव उतारनी पड़ी। बाबली गांव में 3 गर्भवती महिलाओं को बोट के जरिए निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। पेनगंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से बाबली गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव के चारों ओर पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो गड्ढों में पानी जमा होने से कई जगह हादसे भी हो रहे हैं। यवतमाल में गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। यवतमाल के द्वारवा कस्बे में
ये गड्ढा रेलवे फ्लाईओवर निर्माण के लिए खोदा गया था, जो बारिश के पानी से भर गया था। आशंका है कि बच्चे खेलते खेलते उसमें गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रशासन निर्माण कंपनी की लापरवाही की भी जांच कर रही है। पुणे और आसपास के इलाकों में भी मानसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। ये तस्वीरें पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ की हैं, जहां भारी बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पवना और मुल्शी डैम से पानी छोड़ने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। मुल्शी डैम से 22,700 क्यूसेक और पवना डैम से 11,690 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि खड़क वासला डैम से भी लगातार 39,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। पिंपरी चिंचवाड़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 1,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने इस इलाके में भारी बारिश का अनुमान जताया है, लिहाजा प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। सैलाब की वजह से लोगों की गाढ़ी कमाई पानी पानी हो रही है, तो वहीं आजकल ऑनलाइन गेम्स की लत कई मिडिल क्लास परिवारों को तबाह कर रही है। और इसी के चलते मोदी सरकार ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन कानून बना रही है। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। बिल पहले कल लोकसभा में पास हुआ और आज राज्यसभा में भी मुहर लग गई। हालांकि इस दौरान विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर जबरदस्त हंगामा किया। राष्ट्रपति के दस्तखत होने का बस इंतजार है और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तो ये कानून की शक्ल ले लेगा। सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार संसद में मॉनसून सत्र में ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर क्यों आई? इस बिल से सरकार का रेवेन्यू कम होगा, इसके बावजूद ये बिल क्यों लाया गया? इसकी पूरी डिटेल एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए अश्विनी वैष्णव ने बिल लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, बताइए। समाज में समय समय पर कई कुरीतियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की और संसद की जिम्मेदारी बनती है कि इन कुरीतियों पर कठोर कार्रवाई करें, इस तरह के समाधान लाएं, इस तरह के कानून लाएं, जिससे कि समाज में आने वाली इन कुरीतियों पर एक अंकुश लग सके। हम सब जानते हैं पहले एक चिट फंड, और जो चिट फंड वाले थे आज वेल में खड़े हैं, जो एक चिट फंड के कारण जो कई परिवार नष्ट हो रहे थे, उनको मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर समस्या को समाप्त किया, कंट्रोल किया। तो सभापति महोदय, मध्यम वर्ग और नौजवानों के हित की जब भी बात होती है तो मोदी जी ने रेवेन्यू और अर्थव्यवस्था को एक तरफ रखकर उससे ऊपर उठकर हमेशा मध्यम वर्ग और युवाओं के हित की बात को चुना है। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 में क्या क्या प्रावधान हैं जिसके जरिए ऑनलाइन गेम पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये आपको बताते हैं। नए कानून में नियम का उल्लंघन करने पर 3 साल की कैद या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम्स का विज्ञापन करने पर 2 साल की जेल या 50 लाख का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। रियल मनी गेम्स के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे बैंकों पर सरकार सख्ती करेगी। हालांकि इस बिल के तहत ऑनलाइन मनी गेम खेलने वालों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना जाएगा। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 से ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में क्या क्या बदलाव किए हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ई स्पोर्ट्स की बात करें तो इस बिल से प्रोफेशनल प्लेयर्स, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा होगा। ई स्पोर्ट्स को सरकारी सपोर्ट मिलेगा। असली खेल का दर्जा भी दिया जाएगा। रियल मनी जिन गेम्स में लगती है उन्हें बैन करने से समाज और सरकार दोनों को फायदा होगा। आम पब्लिक की कमाई गंवाने का खतरा कम होगा। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने में सरकार को आसानी होगी। अगर बात गेमर्स की करें तो जो ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक गोल्डन मौका होगा। रियल मनी ऑनलाइन गेम्स को लेकर सरकार की स्टडी में जो खुलासा हुआ है उससे आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यह समझ में आएगा कि आखिर सरकार ये बिल क्यों लेकर आई है। आंकड़ों की बात करें तो एक साल में करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स में पैसा लगाते हैं और गंवाते भी हैं। और ये 45 करोड़ लोग कोई छोटी मोटी रकम नहीं,
20,000 करोड़ रुपए गवा देते हैं। इसमें यूथ और मिडिल क्लास के लोग सबसे ज्यादा हैं और इसी के चलते सरकार ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से मनी बेस्ड गेम्स को पूरी तरह से बैन करने की योजना है। मनी बेस्ड गेम से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है। कई लोग तो इन गेम्स के चक्कर में जिंदगी भर की सेविंग हार जाते हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार के फ्यूचर पर भी बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। कुछ लोग आर्थिक नुकसान को झेल नहीं पाते और हताशा में सुसाइड तक कर लेते हैं। सरकार को मनी बेस्ड गेम्स के चलते मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता है। Online gaming has emerged as a major sector within the digital technologies. Today, if we look at the online gaming sector, there are 3 segments in it. There are 2 segments out of the 3 which are very good for the society. There is one segment which is harmful to the society. The 2 segments which are good for the society are esports, which is an emerging activity in the competitive sports field. People work as a strategy, they play as a team. There is discussion about esports in Olympics and Asiad also. That we are going to promote in this bill. Second is online social gaming, which is part of our life. Sudoku, chess, so many things that we play in our day-to-day lives. That is also an activity which is going to be promoted as part of this bill. The third segment, which is online money gaming, that is a segment which is causing a lot of harm to the society. There are so many instances where because of the addiction to online money gaming and because of the opaque algorithms, the young people initially win some small amounts and after that they lose their entire, so many times when the middle class families are losing their entire life savings. ऑनलाइन गेम्स 2 तरीके के होते हैं। एक वो होता है जो आपकी स्किल पर निर्भर करता है और दूसरा वो जो आपकी किस्मत यानी चांस पर। इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। स्किल बेस्ड गेम में जहां रिजल्ट आपकी अपनी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है, तो वहीं चांस बेस्ड गेम में सिर्फ संयोग पर। स्किल बेस्ड गेम में आप लगातार प्रैक्टिस से रिजल्ट को सुधार सकते हैं, लेकिन चांस बेस्ड गेम में रिजल्ट रैंडम होता है। इसमें खिलाड़ी का कोई अपना कंट्रोल नहीं होता। स्किल बेस्ड गेम में प्रैक्टिस से आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन चांस बेस्ड गेम बार बार खेलने से भी जीत की संभावना पर कोई असर नहीं होता। ज्यादातर ऐसे गेम जो ऐप निर्माता हैं, उन्हीं के हाथ में इनका कंट्रोल रहता है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई गेमिंग इंडस्ट्री का देश है। हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। वहीं साल 2029 तक उम्मीद ये है कि ये इंडस्ट्री 80,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो सोच समझकर खेलिए। जहां खेल से मुनाफा हो ऐसा खेल नहीं, जहां से तरक्की हो ऐसा खेल खेलिए।